दुनिया में बहुत सारे कलाम हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है, सच्चाई है, डिवाइन ट्रुथ है, जो हमें बरकत ताज की बहाली देता है। नए साल का आगाज़ फतह की बुनियाद से, फाउंडेशन, बुनियाद। आपकी सोच का म्यार जो है वो आपको ऊपर लेकर जाता है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपकी एक्शंस हैं, आपके एक्ट्स हैं, आपकी गुफ्तगू है, ये आपकी सोच का आकाश होता है, आपकी सोच की तर्जुमानी करती है। नए साल का आगाज़ फतह की बुनियाद से। इस्तस्ना की किताब है पुराने अहदनामा में, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर इस्तस्ना 11वां बाब। बच्चों को बड़े शांत रखें, खामोश रखें। अगर कोई बच्चा रोता है, छोटा है, तंग करता है आपको, हॉल में भी आप उसे लेकर जा सकते हैं, प्रेयर हॉल में, ताकि हम ध्यान से कलाम सुन सकें। मेरी बहनें भी, भाई भी, बच्चे भी। मुझे पिछले दिनों एक कमेंट नज़र आया पोस्ट के ऊपर। कराची से एक पादरी साहब हैं, उन्होंने लिखा कि पादरी साहब, हम आपको और आपकी कलीसिया को अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी कलीसिया में लोगों के पास तेल और पानी की बोतलें कम होती हैं और बाइबल से ज़्यादा होती हैं। इट वॉज़ वेरी इनकरेजिंग। यानी लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि जो लोग इबादत में आए हैं वो किस तैयारी के साथ आए हैं। कई तो मजबूरी ना भी आ जाते हैं ना, कि चल मैं घर बह के की करना, तोरी जाना वा। तुसी भी कहते हो आ जा, इत्थे भी तो तू बहना ही है ना, चाह ही पीनी है, आ जाओ उत्थे चलते हैं थोड़ी देर। चले, ये अच्छी बात है आना, लेकिन तैयारी के साथ आना ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात है। यानी अपनी बाइबल लेकर आना, सीखने की गर्ज से आना। आओ हम गौर करें। इस्तस्ना 11वें बाब की 8वीं से 12वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे, लेकिन जो मरकज़ी आयत है वो 12वीं आयत है। इस्तस्ना की किताब 11वां बाब 8 से 12 तक हम इन आयात को तिलावत करेंगे। जी। इसलिए इन सब हुक्मों को जो आज मैं तुझको देता हूँ तुम मानना ताकि तुम मजबूत होकर उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तुम पार जा रहे हो पहुंच जाओ और उस पर कब्जा भी कर लो और उस मुल्क में तुम्हारी उम्र दराज हो जिसमें दूध और शहद बहता है और जिसे तुम्हारे बाप दादा और उनकी औलाद को देने की कसम खुदावन ने उनसे खाई थी। क्योंकि जिस मुल्क पर तू कब्जा करने को जा रहा है वो मुल्क मिस्र की मानद नहीं है, जहां से तुम निकल आए हो। वहां तो तू बीज बोकर उसे सब्जी के बाग की तरह पांव से नालियां बनाकर सिंचता था। लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है। और बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की, ये मरकजी आयत है, उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है। और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। मौजू क्या है? नए साल का आगाज फतह की बुनियाद से। यानी आपने फतह की बुनियाद रखनी है। मैं देख रहा था मिडल ईस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर
अफ्रीका में, हिंदुस्तान में, दुनिया भर के ममालिक छुरलियां पटाके चला के नए साल का आगाज कर रहे सी ते कई लोगों ने घंटों घंटे खज्जल होके 5 मिनट की आतिशबाजी वेखी, लेकिन मसीही चर्चेस में दुआ कर रहे थे। असी नवे साल का आगाज भी दुआ ना करते हैं, लोगों को समझने की लोड़ है। मसीहत पर गौर करने की जरूरत है कि मसीहत, मसीही तालीमात, बाइबल की तालीमात कितनी खूबसूरत है, कितनी जलाली है, कितनी शानदार है कि हम सालों का आगाज दुआ और प्रस्तिश के साथ करते हैं। असी साल की बुनियाद बदी नाल नहीं रखते जैसे लोग रखते हैं। मैं देख रहा था हमारे इलाके की पुलिस का एक ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप, जो चर्चिस को सिक्योरिटी देते हैं। तो उसमें वो जो उनके कमांडर होते हैं, सीपीओ साहब जो हैं फैसलाबाद के, उनका खुसूसी पैगाम उन्होंने वहाँ पर वीडियो क्लिप डाला हुआ था कि इन चीज़ों से इज्तनाब करना है, यानी शोर शराबा, गुल गपाड़ा और डेक लगाना और ये लोगों का सुकून बर्बाद करना, प्लीज़ इससे अवॉइड करें। लेकिन ये कितनी खूबसूरत बात है कि 31 की रात ही, यानी इससे पहले कि नया साल शुरू हो, चर्चेस में इबादत हुई। और ये होती है, दुनिया को जानने की ज़रूरत है कि हम मसीही चर्चेस साल का आगाज़ दुआ, प्रस्तिश और इबादत के साथ करते हैं। तो जिस काम की बुनियाद चंगी होवे उदा अंजाम कितना अच्छा होएगा। जिस बिल्डिंग की बुनियाद स्ट्रॉन्ग है वो बिल्डिंग कितनी मजबूत होएगी। जिस ईमानदार की जिंदगी आने वाले साल तो पहले ही वो दुआ, प्रस्तिश, रोज़ियां च ठहर रहा है, खुदा उन्हें कितनी बरकत देगा आने वाले साल च, क्योंकि उसकी बुनियाद दुरुस्त है। तो इसलिए आज का पैगाम क्या है? नए साल का आगाज फतह की बुनियाद, फतह के साथ, प्रस्तिश के साथ। पिछले दिनों एक पैगाम मैंने आपके दरमियान शेयर किया था कि क्रिसमस सीजन में नए साल के लिए फाउंडेशन देते हैं, हम तैयार होते हैं इस नए साल में जो आने वाला साल होता है। आज जो हवाला हमारे लिए तिलावत किया गया है उसमें 12वीं आयत में लिखा है, उस मुल्क पर खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक उस मुल्क पर खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावन तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। जो अपने साल का आगाज दुआ, प्रस्तिश करता है, खुदा की नजर उस शख्स के ऊपर पूरा साल लगी रहती है। ये पैगाम है आपके लिए, आपके ऊपर खुदा की नजर रहेगी। खुदा आपके आने वाले अयाम और दिनों को बाबरकत बना देगा, क्योंकि आपने उसकी बुनियाद अच्छी रखी है, प्रस्तिश के साथ रखी है, दुआ के साथ रखी है, इबादत के साथ रखी है। इसलिए खुदा भी आपको देखता रहेगा, आप खुदा के हाथ के नीचे रहेंगे, आप खुदा के मकबूले नजर रहेंगे। अब गौरतलब बात, मुमासलत। बनी इस्राइल मिस्र से निकले और मुल्क कनान का सफर कर रहे थे। पुराने अहद की कलीसिया यानी बनी इस्राइल, खुदा की चुनी हुई कौम, खुदा के चुने हुए लोग, उनका सफर मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से प्रॉमिस लैंड, वादे की सरजमीन मुल्क कनान था। चर्च आज मसीही नए अहद की कलीसिया भी सफर कर रही है, लेकिन हमारा सफर वो सफर नहीं है जो मुल्क मिस्र से निकलकर मुल्क कनान में जाना था। हमारा सफर जमीन से शुरू हुआ है, हमारी मंजिल आसमान है। ये ममासलत है और खुदा अपने नबी मूसा की मार्फत उनकी हदायत और रहनुमाई कर रहा है। खुदा उनको सिखाता रहा, खुदा ने कलाम दिया, खुदा ने अहकामात दिए, खुदा ने शरीयत दी ताकि ये डिसिप्लिन सीखें।
ये डिसिप्लिन में रहे। शरीयत देने का मकसद भी यही था। हम क्यों उन चीजों से इज्तनाब करते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है? क्योंकि शरीयत ने हमें सिखाया है, खुदा का यह पैगाम है कि हमने उन चीजों से इज्तनाब करना है जो हमारी सेहत के लिए दुरुस्त नहीं। आयत नंबर 10 में लिखा है, जिस मुल्क में तुम जा रहे हो वो मिस्र जैसा नहीं है बल्कि एक नई जगह है। क्योंकि जिस मुल्क पर तो कब्जा करने को जा रहा है वो मुल्क मिस्र की माने मिस्र की माने नहीं है। शुक्रिया जी। 2025 का साल जो साल शुरू हो चुका है वो 2024 जैसा साल नहीं है। सुन ले गौर से। अगर पिछले साल में आप तलखी में से गुजरे, बिटरनेस में से गुजरे, आप मुश्किलात में से गुजरे, रिजेक्शन का सामना था, नाकामियों का सामना था, फेलियर्स का सामना था, तो आज सुबह मैं आपको गुड न्यूज़ देता हूं, ये साल वैसा नहीं है। ये नया साल है, ये नई शुरुआत है, ये न्यू बिगिनिंग है। खुदा की बरकत आपकी जिंदगी में कसरत से नाज़िल होने को है। वो मुल्क मिस्र जैसा नहीं है बल्कि एक नई जगह है। ये साल तुम्हारा है। सब कहें ये साल मेरा है। उसने कहा जहां तू कब्जा करने जा रहा है और तू कब्जा करेगा, यानी वो जगह तुझे मिल जाएगी। वो जगह मैंने तुझे दे दी है, मैंने तेरे लिए दरवाजा खोल दिया है। खुदा मूसा की मार्फत बनी इस्राइल को यह कह रहा था और खुदा आज यही पैगाम कलीसिया को भी दे रहा है कि ये साल तुम्हारा है, ये साल तुम्हारा है। तुम्हारे लिए दरवाजे खुल गए हैं। आप क्लेम करना शुरू करें, आप कहना शुरू करें, आप रिसीव करना शुरू करें। मरियम ने कलाम को रिसीव किया और कंसीव किया। हम ना कलाम को रिसीव करते हैं और ना कंसीव करते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते। ये बहुत जरूरी है कि हम रिसीव करें कलाम को। अब जो मुल्क मिस्र की जियोग्राफी है वो क्या है? मिस्र ज्यादातर सहरा और फ्लैट मैदानी इलाका था। डेजर्ट, रेगिस्तान, फ्लैट लैंड। जैसे पंजाब फ्लैट है, लेकिन आप देखें कि यहां पर एग्रीकल्चर का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जो प्रॉमिस लैंड थी, जो वादे की सरजमीन थी, जो मुल्क कनान था, जो वादे की सरजमीन का खुदा ने प्रॉमिस किया था, बनी इस्राइल से कहा, तुम्हारे बाप दादा से खुदा ने कसम खाई थी। वादे की सरजमीन, मुकद्दस शहर यरूशलेम, वो जगह जो खुदा ने अपने लोगों के साथ वादा किया था, प्रॉमिस किया था। खुदा ने कहा मैं जरूर तुम्हें दूंगा। प्रॉमिस लैंड। ज्यादातर मिस्र ज्यादातर सहरा था, फ्लैट था, मैदानी था। लेकिन कनान जो है वो पहाड़ों की वादियां थी, वैलीज। पहाड़ों ने उसको चारों तरफ से घिरा हुआ था। और खुदा ने बारहा कहा कि जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है, मैंने भी तुम्हें अपने जलाल से घेरा हुआ है। और खुदा ने आज चर्च को वो अपने जलाल से घेरा हुआ है। ना कोई चर्च को खराब कर सका, ना कोई कलीसिया को मिटा सका। कलीसिया की तादाद आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा है क्योंकि खुदा ने इसे घेरा हुआ है, खुदा ने इसे संभाला हुआ है। इसे कोई नहीं मिटा सकता, इसे कोई नहीं गिरा सकता क्योंकि खुदा ने इसे घेरा हुआ है। जब खुदा ने आपको घेरा हुआ है तो कोई आपको नहीं गिरा सकता। आप की जिंदगी में यह साल इसलिए बाबरकत होगा कि खुदा ने आपको घेरा हुआ है, खुदा ने आपको संभाला हुआ है। खुदा ने पहले भी नहीं छोड़ा था, अब भी नहीं छोड़ेगा और आइंदा भी संभालेगा। आओ उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि खुदा ने आपको घेरा हुआ है। पहाड़ों की जिंदगी अप एंड डाउन होती है। अक्सर पहाड़ी इलाकों में जाएं तो बंदे लोग सुक्के सड़े उत्थे नज़र आते हैं। मैं क्या आ सही ने, अस तो पानी भी पीए तो वह भी सानू ला के जाता है।
क्योंकि ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ है पंजाबियों ने, लेकिन वो बड़े स्मार्ट नजर आते हैं, स्किनी, क्योंकि वो ऊपर नीचे जाते हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोग स्लिम होते हैं, स्मार्ट होते हैं, फिजिक उनकी। खुदा आपकी ज़िंदगी के बारे में सब जानता है। ज़बूर 37-23 आयत को पढ़ेंगे जी, कलाम खुदा में से साम 37 वर्स 23। इंसान की रवशें खुदावंद की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश है। उस मुल्क पर खुदा की तवज्जो है, यानी वो मुल्क, वो जगह, वो लैंड, वो खुदा के वादे जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किए हैं, खुदा की नजर उसके ऊपर है। इंसान की रवशें खुदावंद की तरफ से कायम है। वादे की सरजमीन, पहाड़ों की जिंदगी, जैसे मैंने बताया कि जियोग्राफिकली मिस्र फर्क था और मुल्क कनान फर्क था। मिस्र के अंदर इरिगेशन सिस्टम था, जैसे हमारे नहरी निज़ाम है। किन्होंने बनाई ने भला दसो जरा, खुदा उन्होंने भला करे। मैं रात को इसके बारे में देख रहा था, कैसे तरक्की हमारे खत्ते में आए, सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर पाको हिंद में। 1832 या 36 में जब ये पटरी बिछाई जा रही थी ट्रेनों की, तो लिखा है हमारे मुकामी लोगों ने इसकी मुखालफत की थी। तो आज उन्होंने दुआवां देंदे ने कि चंगा ही करके ने सानू पटरी बिछा के दे के चले गए ने। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमारी हुकूमतों को भी तौफीक दे कि इस पटरी को उखाड़े ना, बल्कि इसको और बढ़ाएं। आमीन। नहरी निज़ाम, इरिगेशन सिस्टम जो है हमारी ज़राअत, हमारा एग्रीकल्चर उसके साथ जुड़ा हुआ है। मिस्र के अंदर भी ऐसे ही था। और आपको पता कि उसको जो सैराब करने वाला दरिया था, वो कौन सा दरिया था? दरिया नील। यह दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया था। और हैरानी की बात है कि जितने भी दरिया हैं मोस्टली इन द वर्ल्ड, वो शमाल से जनूब की तरफ बहते हैं, लेकिन दरिया नील जो है वो शमाल की तरफ बहता था, जनूब से यानी दूसरी तरफ जाता था। और वो 11 मुल्कों को सैराब करता था और 2 दरियाओं का मेलाप था, दरिया नील। और मिस्र में बनी इस्राइल इसी दरिया से जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, जो ज़राअत का दारोमदार था, वो इसी पर था। यानी उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ती थी। आपने आयत मुकद्दसा में सुना कि तुम क्या करते थे कि तुम वहां पर नालियां सींचते थे और रगारियां जड़ियां बनाई दियां ने। ਜਿਹੜੇ थोड़े देहाती लोग ने उन्होंने पता है कि भी वो जो पैली दे विच हल शल वाहीदा है तो वो नालियां बनाने पैंदियां ने, वो बना के फिर वो वट्टा भी उन्होंने कहते हैं। अगर जो कोई बहुता बंदा सादा है पिंडू वो समझेगा इस गल को कि वो जड़ियां वट्टा ने उन्होंने उत्ते फिर वो लगाते सन, तो नालियां जियां बनियां होंदियां ने, उस पानी चला जाता है, वो फिर बराबर सारिਆਂ ਨੂੰ मिल जाता है। बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती थी उन्हें वहां पर, बहुत मेहनत मुशक्कत, ह्यूमन पावर उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी। बड़ी स्ट्रगल करते थे बनी इस्राइल, लेकिन अब वो खुदा के वादे की सरजमीन की तरफ बढ़ रहे हैं, खुदा उनके वादों में दाखिल हो रहे हैं। उनके लिए उसने कहा कि वहां पर ऐसे नहीं होगा जैसे तुम मिस्र में करते थे, वहां पर सारा दारोमदार बारिश पर होगा। इससे मुराद खुदा पर। हालेलुया। यानी पिछले साल तुसी जिस्मानी मुशक्कत कर करके थक गए हो तो कामयाब नहीं होए, तो फल नहीं मिलिया, तो बरकत नहीं मिली, लेकिन इस साल दे विच खुदा दा कलाम तुहाडी जिंदगी च पूरा होएगा। खुदा तुहाडी मदद करेगा। जिहड़े काम मुश्किल नाल भी नहीं तुसी कर सके वो आसानी नाल हो जाएंगे। ये पैगाम है इस साल के लिए। राहें हमवार होंगी, दरवाजे खुलेंगे, बरकतें नाजिल होंगी। इसलिए अपनी सोच को चेंज करें फतह के साथ।
फतह की बुनियाद के साथ नए साल का आगाज करें। 14वीं आयत में लिखा है, 14वीं और 15वीं आयत, यानी खुदा पर टोटली भरोसा करना होगा। पढ़िए जी 14 और 15। तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मी बरसाऊंगा ताकि तू अपने गल्ला और मैं और तेल को जमा कर सके। और मैं तेरे चौपायों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा और तू खाएगा और शेर होगा। वाह! आप क्लेम करते हैं इस वादे को कि आप कभी भूखे नहीं सोएंगे, पहले भी नहीं सोने दिया, आइंदा भी नहीं सोने देगा, वो आपको आसूदा करेगा। आओ ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारा खुदा भला खुदा है। खुदा की सबसे जो ग्रेटेस्ट खूबी है, जो एट्रीब्यूट्स हैं खुदा के, एट्रीब्यूट में सबसे बड़ी जो खूबी है वो भला है। हमेशा भलाई करेगा, हमेशा आप पर तरस की निगाह करेगा, वो आपको कभी भूखा नहीं सोने देगा। ये आपका ईमान होना चाहिए, ये आप क्लेम कर सकते हैं। मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मी बरसाऊंगा ताकि अपना गल्ला और मैं और तेल जमा करें। यानी आप खुदा के वादों से लुत्फ अंदोज होंगे। ये हवाई गल्ला नहीं कि जी खुदा करेगा, खुदा जरूर करेगा। खुदा जो कहता है वो करता है। खुदा कलाम के पीछे खड़ा रहता है। खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। मुल्क कनान में ओस और बारिश खुदा की बख्शिश थी। ओस उर्दू वर्ड है, तरेल पंजाबी च कहता है यार। उस वो घाह ते तरेल पई हुंदी है ते नंगे पैरी फिरया करो ते, यानी सेहत भी है आपकी। ओस खुदा की बरकत है। ओस बारिश खुदा की बख्शिश है, खुदा की रहमत है, खुदा की मेहरबानी है। खुदा के तरस को, खुदा की मेहरबानी को, खुदा की काइंडनेस को पेश करती है कि खुदा आप पर अपनी मेहरबानी करेगा। यहूदियां मेहरबानियां तो है ना, जोड़ा सारा कुछ साढ़े कोल हैगा। दसो तुसी, मैं तो एवं दे कपड़े नहीं खरीद सकता। मैं तो इकरार करना कि खुदाबंद तेरी रहमत है। मैं तो ये माइक नहीं खरीद सकता था, ये कैमरे, ये PMI टेलीविजन जो चल रहा है, खुदाबंद ये तेरी रहमत है। आप, हम सब, जिस घर में आप रहते हैं, जिस गाड़ी में, मोटरसाइकिल पर, कार पर, जो कुछ भी आपके पास है, ज़रा इस पर गौर किया करें। आपको पता है थैंक्स गिविंग ना करने की एक बड़ी वजह क्या है? हम अपने से नीचे वालों को नहीं, अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, इसलिए उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते हैं। जब आप अपने से नीचे वालों को देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपके दिल से शुक्रगुजारी निकलेगी। खुदा चाहता है कि हम शुक्रगुजारी करें, थैंक्स गिविंग, वेट टू द ब्लेसिंग्स। खुदा ये कह रहा है मूसा की मार्फत बनी इसराइल को कि जिस मुल्क में तुम दाखिल हो रहे हो उससे पहले अपने आप को तैयार कर लो। आज आपके लिए ये पैगाम है कि जिस साल में आप दाखिल हो चुके हैं उसके लिए अपने आप को तैयार कर लो। खुदा के वादे पूरे होंगे आपकी ज़िंदगी में। फिलिपियों 4 बाब की 19वीं आयत को भी हम पढ़ते हैं। खुदा की खादमा के साथ मिलकर फिलिपियों 4 बाब की 19वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करें जी। फिलिपियों 4:19। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुताबिक। वाह, किसकी दौलत के मुताबिक? अपनी दौलत के मुताबिक। ताड़ी दौलत के मुताबिक नहीं तानू बरकत देगा, वो अपनी दौलत के मुताबिक देगा। तुसी अपने हिसाब नहीं मांगते रहंदे हो, चल इन्ना के दे दे, दिहाड़ी लग गई है। कई कहणगे दिहाड़ी लग गई है जी, बड़ी वड्डी दिहाड़ी लगी है। वो निकल आओ इस गल चो, दिहाड़ियां वाले हो। खुदा तुहानू तुहाडी हैसियत नाल नहीं देना चाहता,
खुदा अपनी हसीयत ना तुहानूं देना चाहता, ਉਹਦੀ हसीयत ना ਲੈਣਾ शुरू करो। कई कहते ने दिहाड़ी लागी चल बस डंग ही टपाना है, डंग टपाने वाली गल तो बाहर हो, कसरत से देगा, अबंडेंस देगा, नस्लों को देगा। मैंने मरियम के गीत पर मुनादी की थी, मैग्निफिकेट पर, कि खुदा की बरकत पुश्त दर पुश्त होगी। खुदा सिर्फ आपको ही बरकत नहीं देगा, आपकी नस्लों को भी बरकत देगा, आपकी आने वाली नस्लें भी बाबरकत होंगी। खुदा आपको कसरत से देना चाहता है। सुने, अपनी दौलत के मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु किसमें मसीह यीशु हाँ, किसमें? मसीह यीशु। वसीला एक ही है और वो यीशु है। खुदा की बादशाही को जाने वाला रास्ता एक ही है और वो यीशु है। क्या लिखा है? पढ़े। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। एहतियाज रफा करेगा, यानी जरूरतां पूरी करेगा। जे दे दवे तो फिर भी ठीक है, ना दवे नहीं, एवं ना क्या करो, वो करेगा, उसका वादा है, वो देगा, वो वादों का सच्चा खुदा है। फिर मत्ती छठे बाब की 25वीं आयत जरा पढ़िए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, छठा बाब है, 25वीं आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे और ना अपने बदन की क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों खुदा सिखा रहा था। ये यीशु मसीह की वो स्टेटमेंट है जो पूरी दुनिया कोट करती है, पूरी दुनिया इसको अंडरस्टैंड करती है कि यीशु मसीह के सुनहरी और गोल्डन ये वर्ड है। वो कह रहे हैं अपनी जान की फिक्र ना करो, उसके वादों पर गौर करो, उसके कलाम पर गौर करो और फतह की बुनियाद के साथ इस साल में जिंदगी बसर करो। 12वीं आयत जो हमारी मरकजी आयत थी इस तस्नामे से, लिखा है खुदाम की आंखें उस मुल्क पर खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावन तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। खुदा इस साल के जो 365 दिन हैं उसमें खुदा आपकी हर तरह से मदद करेगा। ये खुदा का वादा है, ये खुदा का कलाम है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको छोड़ेगा नहीं। लोग छोड़ सकते हैं, दुनिया छोड़ सकती है, बहन भाई रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन खुदा आपको नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसकी आंखें उस पर लगी रहती हैं। अय्यूब 23:10 भी पढ़ दीजिएगा। अय्यूब नबी की मार्फत खुदा का कलाम है और उसका 23वां बाब है। जॉब चैप्टर 23 वर्स 10। अय्यूब 23वें बाब की 10वीं आयत मुक़द्दसा भी पढ़ दें और हम गौर करें कि खुदा किस कदर हमारी फिक्र करता है। लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है। जब वो मुझे ताल लेगा तो मैं सोने की माने निकल आऊंगा उस राह को। लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है। यानी इस साल दा एक दिन 24 घंटे, हर घंटा, हर पल, हर लम्हा खुदा की नजर आप पर होगी। लेकिन क्या करना है? आपने अपने आप को उसको सपोर्ट करना है, उसके कदमों में आना है, उसकी हुजूरी में झुकना है, अपना दिल लगाना है, तो फिर चीज़ें पहले जैसी नहीं होंगी। अब फाइनली मुल्क मिस्र उनका माजी था,
मुल्क कनान उनका फ्यूचर है। पिछला साल आपका माजी है, ये साल आपके मुस्तकबिल का साल है, आपकी ब्लेसिंग्स का साल है। पहले आप समझते थे कि शायद मैं कुछ कर लांगा, मैं बड़ी शैव हाँ, मैनू इस तरह कामयाबी मिल जानी है, मैं एवें कर लांगा, एवें कर लांगा, एवें कर लांगा, एवें हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कलाम खुदा में से ये पैगाम देता हूँ कि ये साल आपका साल है। खुदा ने कहा था कि तुम जिस मुल्क पर कब्ज़ा करने जा रहे हो और कब्ज़ा करोगे, वो तुम्हें मिल जाएगा। इस साल खुदा आपको देगा, आप रिसीव करेंगे और आप कंसीव करेंगे। जो कलाम को रिसीव करेगा वो फिर कंसीव करेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो अचीव भी करेगा, वो कामयाब भी होगा, वो सरफराज भी होगा। खुदा उसे पस्तियों से उठाएगा और बुलंदियों पर ले जाएगा। ये पैगाम है। जैसे खुदा ने ये बात दुआ रोज़े में हम पर जाहिर की हमारी टीम पर, दिस ईयर द ईयर ऑफ गॉस्पल एक्सपेंशन, इंजील की वुसअतों का साल है और इंजील दुनिया को तब्दील करती है। और खुदा मीडिया को इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ हम नहीं जा सकते, जहाँ पर हम नहीं पहुँचते, लोग अपने कमरों में बैठकर, लोग अपनी प्राइवेट लाइफ में मोबाइल्स के ऊपर खुदा का कलाम सुन रहे हैं और ये कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। आओ खुदा के हुज़ूर सब खड़े हो जाएं, आओ सब हम दुआ करें।